हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो से हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है शुरू करने जा रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर ये भी एडवांटेज होगा कि आप इलस्ट्रेशन की मदद से भी उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास द लिविंग वर्ड। और आज की इस वीडियो के अंदर इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। इस चैप्टर के ज़रिए से हम लोग आगे ये जानने वाले हैं कि लिविंग किसे कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है, कितना हमारे पास वैरायटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती हैं। उसके अलावा जानदारों को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम जानदारों को रखते हैं। और लास्ट में ये चीज़ जिक्र की जाएगी कि टेक्सोनॉमी के दौरान जानदारों की जब ग्रुपिंग हो रही है या जानदारों की जब नेमिंग हो रही है, उस दौरान हम लोग कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें मददगार साबित होती है जानदारों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग के अंदर। तो आइए आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे वर्ड के बारे में बयान किया जा रहा है कि हमारा वर्ड कितना ही शानदार है। इस वर्ड के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? डिफरेंट हैबिटाट्स यहाँ पर मौजूद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स यहाँ पर मिलेंगी जिनके अंदर अलग अलग जानदार होंगे। हैबिटेट कहाँ इस जगह को जाता है जहाँ पर बहुत सारे जानदार जो है मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको कोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट वैसे जिनके अंदर जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, दोबारा लीव्स आ जाते हैं। आपको ओशंस मिलेंगी, आपको फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगी, आपको यहाँ पर डेजर्ट्स मिलेंगे और उसके अलावा आपको हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगी, गर्म बहता हुआ पानी भी आपको मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें स्पीचलेस कर लेती हैं, ये तमाम चीज़ें हमें हैरान कर लेती है। इन तमाम हैबिटाट्स के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें देख सकते हैं। हम गैलोपिंग हॉर्स देख सकते हैं, एक हॉर्स जो कि तेज़ चल रहा है। माइग्रेटिंग बर्ड्स को देख सकते हैं, वेली ऑफ फ्लावर्स को देख सकते हैं, या शार्क को अटैक करते हुए देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर इवॉक अवे करती हैं, यानी हमें हैरान करती है और हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। उसके अलावा हम एक लिविंग वर्ल्ड के अंदर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं कि जानदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या हम जानदारों के दरमियान में कोऑपरेशन भी देखते हैं। तो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जानदारों का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप होगा, जैसे कि लॉयंस का एक ग्रुप मौजूद है या फिर बर्ड्स का एक ग्रुप मौजूद है, तो उनके अंदर आपको कोऑपरेशन भी देखने को मिल सकता है या आपको कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है। या फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के दरमियान में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में भी ये तमाम चीज़ें इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन हो सकता है। या फिर हम लोग अगर बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक भी हमें सेल के अंदर देखने को मिलती है कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सेल के बाहर मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो सेल के अंदर हो रही हैं, जो कि एक सिस्टम के अंदर हो रही हैं, ये हमें इस बात पर तवज्जो दिलाती है कि असल लाइफ किसे कहा जाता है। अब ये जो हमारा सवाल है कि लाइफ क्या है, इसके हमारे पास दो सवाल निकल सकते हैं कि क्या हम लोग टेक्निकली ये सवाल करें, साइंटिफिक वे में सवाल करें कि किस तरह से एक लिविंग चीज़ नॉन लिविंग से अलहदा होती है, या फिर हम लोग फिलोसॉफिकल टर्म के अंदर ये सवाल पूछ रहे हैं। फिलोसॉफिकल टर्म के अंदर ये होगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का मकसद क्या है। बेसिकली हम लोग साइंस के बारे में बात करेंगे तो हमारा पहला ही सवाल रहेगा कि लाइफ जो है किस तरह से डिफाइन की जा सकती है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा होगा। चलिए अब हम तमाम चीज़ों को देख लेते हैं जिनके बारे में हमने बुक में डिस्कस किया था। सबसे पहले हैबिटाट्स की बात हो रही है तो कोल्ड माउंटेन्स है जहाँ पर फ्रीजिंग कंडीशन है। डेसिडियस फॉरेस्ट है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल दोनों की देखने को मिलेगी। ओशंस की बात करेंगे तो ओशंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डीप डाउन जो है लाइफ मौजूद है। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर भी बहुत सारे aquatic ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पर भी मौजूद होंगे। और डेजर्ट्स के अंदर बहुत ही ड्राई कंडीशंस रहती है, लेकिन वहाँ पर भी लाइफ अपने आप को ज़िंदा रखती है। और हॉट स्प्रिंग्स में भी जहाँ पर गर्म पानी मौजूद है, उस गर्म इन्वायरमेंट में भी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगी। तो ये डिफरेंट हैबिटाट्स हो गई। अब आपको इन हैबिटाट्स के अंदर एक गैलोपिंग हॉर्स देखने को मिल सकता है, माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, वेलिया फ्लावर्स देखने को मिल सकती है, एक शार्क किस तरह से अटैक कर रही है, और उसके अलावा आपको दीगर इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकती है। शार्क का अटैक करना ये भी एक तरह का इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आपको इकोलॉजिकल कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिशेस का दिखा हुआ है। आपको यही इकोलॉजिकल कोऑपरेशन बीज में भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सेल के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, ये भी हमें मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, ये भी हमें जानदारों के अंदर देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि हमने कहा कि लाइफ क्या चीज़ होती है, इसके हवाले से हमारे पास दो जवाब हो सकते हैं। जैसे कि हमने कहा एक टेक्निकल क्वेश्चन होगा
जिसमें हम जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में फ़र्क क्या होगा। तो दूसरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होगा जिसका मतलब ये होगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम यहाँ पर क्यों भेजे गए हैं। तो जैसे कि हम लोग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे, बल्कि हम टेक्निकल क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि लाइफ क्या चीज़ होती है। तो टाइम को बगैर ज़ाया किए हुए ये आप लोगों की सीरीज़ चलती रहेगी, जहाँ पर बातें कम और ज़्यादा पढ़ाई हमारी होती रहेगी, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इन तमाम चीज़ों को समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।